उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 126। विषय चल रहा था कि अंतःकरण का परिष्कार प्रखर उपासना से ही संभव है। और हमने कल देखा कि गुरुदेव ने कितने अच्छे से हम लोगों को टेक्निकलिटी से समझाया कि कैसे अंतःकरण राजा है और बुद्धि सिर्फ मंत्री है। अंतःकरण के पास जो रहेगा बुद्धि सिर्फ उसमें से ही सेलेक्ट करके हमको बताती है। इसलिए अंतःकरण का परिष्कार करना ज़रूरी है और उसमें अच्छी चीज़ें रखना ज़रूरी है, और जो पुरानी कचड़े वाली चीज़ें हैं उसको डिलीट कर देना है, जो कि उपासना से होती है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि इतनी जानकारी होते हुए भी वह उस लत को छोड़ने के लिए तत्पर न हो सकेगा। हाँ, हम लोग उस लत की बात कर रहे थे कि जैसे जिन व्यक्तियों को नशा होता है शराब का या नॉनवेज वगैरह का, तो वो कैसे हमको देखिए तर्क देते हैं, कैसे लॉजिकल उनकी रीजनिंग्स रहती हैं कि कैसे उनके लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। वो इतना सारा बात इसलिए बता पाते हैं, उनकी श्रद्धा बहुत है। आज जैसे हमारी गुरु में बहुत श्रद्धा है, गायत्री में बहुत श्रद्धा है, तो हमसे कोई बोले कि तुम बोलो इस टॉपिक पे, तो हम बहुत बोल लेंगे, क्योंकि हमारे अंतःकरण से निकल के आएगा वो। हमको कुछ उसमें सोचना नहीं पड़ेगा, अंदर इतना भरा हुआ है, इतना प्रेम और श्रद्धा और विश्वास है कि वो अपने आप निकलेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से इन लोगों की इतनी श्रद्धा और इतना प्रेम है उस चीज़ में कि वो अपने आप ही बोल पाएंगे इन सारी चीज़ों को। उसका कारण एक ही है कि नशे के पक्ष में उसके और अंतःकरण में इतनी गहरी अभिरुचि जम गई है जिसे विचारशीलता मात्र के सहारे पलट सकना संभव नहीं हो पाता। सही बात है, उसकी इतनी गहरी अभिरुचि है नशे में कि उसको सिर्फ आप विचारशीलता के सारे कि नहीं देखो, नशा करना अच्छी चीज़ नहीं है, नॉनवेज खाना अच्छी चीज़ नहीं है, अगर आप सिर्फ उसको ऐसे लॉजिक दोगे तो वो नहीं, कुछ नहीं समझेगा वो। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा बहुत है, अभिरुचि बहुत है, इंटरेस्ट बहुत रहा है पीछे से। तो उसको अगर हम सिर्फ वैचारिक, जैसे मैं रोज़ बताऊँ नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है, तो वो बंदा नहीं बदल सकता। पूछे क्यों? क्योंकि वो अंदर से निकल रहा है। लेकिन अगर यही पर्सन साधना करने लग जाए, प्रखर उपासना करने लग जाए, तो वो हो सकता है बदल जाओ। हो सकता है क्या, निश्चित बदल जाते हैं लोग, निश्चित बदल। क्यों? क्योंकि उपासना के माध्यम से ऊर्जा निकलती है ना, जब अपन मंत्र जप वगैरह करते हैं तो ऐसी एक दिव्य ऊर्जा निकलती है कि हमको सात्विक टर्न कर ही देती है। गायत्री मंत्र तो सात्विक टर्न बना कर ही देता है, 100% कर देता है। शराबी आए दिन अपने को धिक्कारता है, शपथें लेता है, किंतु जब अंदर से लत भड़कती है तो असहाय की तरह शराब खाने की ओर इस प्रकार घिसटता चला जाता है मानो कोई बलपूर्वक उसे अपनी पीठ पर लाद कर लिए जा रहा है। रास्ते में संकल्प विकल्प भी उठते हैं, लौटने को भी मन करता है, पर सारे तर्क एक कोने पर रखे रह जाते हैं, आदत अपनी जगह स्थिर रह जाती है। ये हम सबके साथ होता है। हम यहाँ पे सिर्फ शराबी और किसी भी सिर्फ दुष्प्रवृत्तियों की बात नहीं करेंगे। हम भी अपने जीवन में देखें छोटी छोटी अपनी कमियों को, कि सोचते हैं कि ना अब नहीं, आज के बाद ये काम नहीं करेंगे, आज के बाद निंदा नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद किसी का अपमान नहीं करेंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम देखिए अपन कर बैठते हैं, और फिर बाद में मन कचोटता भी है कि अरे क्यों कर दिया, सोचा था। इसलिए कर बैठते हैं क्योंकि जब कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं या अच्छा सत्संग वगैरह करते हैं, तब तो याद आ जाता है कि नहीं, नहीं करना है, नहीं करना है, और वो विचारों के माध्यम से। लेकिन जो अंदर बीज पड़ा हुआ है वो इतना पुल देता है, एक अजीब सा वो फोर्स देता है अंदर से, कि हमसे वो घटना घटित हो जाती है। पर जब अपन साधना करेंगे ना, तो वो बीज ही हमेशा के लिए भून के जला के राख कर देती हैं। गायत्री मंत्र का मतलब ही ना, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य का मतलब ही यही है कि उनके तेज प्रताप से, उस परमपिता परमेश्वर के तेज से, प्रताप से हम अपने अंदर के कुसंस्कारों के बीज को भून के जला के राख कर रहे हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, प्रचोदयात् का मतलब है फोर्सफुली हमको पकड़ के सन्मार्ग में प्रेरित किया जाएगा। फोर्सफुली, फोर्सफुली मतलब कि आपको कुमार्ग में चलने ही नहीं दिया जाएगा। गायत्री जपेंगे जब, तो हम कुमार्ग में चल ही नहीं सकते हैं। हमको मतलब एकदम वो हो ही जाएगा कि नहीं, हमें अच्छे काम ही करने पड़ेंगे। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसी को प्रखर उपासना कहा है। इसीलिए गुरुदेव ने, मतलब ऐसे नहीं कि 1-2 दिन में किया और अपन चमत्कार का वेट करने लग गए, है ना। आगे गुरुदेव इसमें कहते हैं कि मस्तिष्क की यहाँ निरर्थकता नहीं बताई जा रही है, और न तर्क प्रभाव अध्ययन का, विचार साधन का महत्व ही कम किया जा रहा है। उनकी उपयोगिता तो है ही और रहेगी भी। बात इतनी भर है कि मस्तिष्क भौतिक जीवन में अत्यंत
पेचीदा समस्याओं को सुलझाने और महत्वपूर्ण फैसले करने में अद्भुत सूझबूझ का परिचय दे सकने में समर्थ होते हुए भी अंतःकरण में जमे हुए संचित संस्कारों को प्रभावित करने में यह किंचित ही सहायक हो पाता है। यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं कि जैसे कि बताया कि नहीं, बुद्धि प्राइमरी नहीं है, अंतःकरण प्राइमरी, इसका लेकिन अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जो मस्तिष्क है वो निरर्थक है और अपने को ये जो तर्क हम लोग करते हैं, अध्ययन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये यूजलेस है, ये स्वाध्याय करने की ज़रूरत ही नहीं। जैसा कि अभी ऊपर बताया ना कि आप कितना भी उसको अच्छे थॉट दो वो नहीं समझेगा, लेकिन इसकी ज़रूरत है। साथ साथ हमको अच्छे थॉट्स भी पढ़ते रहने हैं और लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट करते रहने हैं। दोनों प्रक्रिया साइमल्टेनियसली चलती है। लेकिन गुरुदेव बस ये बता रहे हैं कि अगर हमने अंतःकरण को नहीं परिष्कृत किया है तो बुद्धि उस स्तर पे काम नहीं करेगी। बुद्धि सिर्फ आपको भौतिक जगत में हेल्प कर सकती है। फिजिकल वर्ल्ड, ये जो 3D वर्ल्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे कौन सी कार खरीदें, किधर इन्वेस्ट करें, ऑफिस में जॉब कैसे करें, कोड कैसे लिखें, कुछ जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है वो कैसे करें, इन सब चीज़ों में ज़रूर आपकी बुद्धि आपकी मदद कर देगी, ज़रूर आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ जो हैं वो आपकी मदद करेंगी। लेकिन जहाँ पे अंतःकरण की बात आएगी, आत्मा की उन्नति की बात आएगी, करुणा, दया, प्रेम, सद्भावना, सत्कार की बात आएगी, लोक परलोक को बनाने की बात आएगी, जो कि परम लक्ष्य है। क्योंकि ये सब तो क्षणिक है ना, ये जो अपन नौकरी कर रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? खेल खिलौना है गुड्डा गुड़िया का, एकदम लिटरली ये खेल खिलौना है, स्वप्न है एक प्रकार से। परम तो यही है कि हमको अपनी आत्मा को ऊंचे स्तर पर पहुंचाना है, यही मनुष्य तन का लक्ष्य ही यही। अभी कल, आज, हाँ कल ही एक किसी ने प्रश्न किया कि मनुष्य तन का क्या लक्ष्य है, उस पर ऑडियो इला दीदी ने भी और मैंने, दोनों लोगों ने साथ में ही शायद रिकॉर्ड किया हुआ है, अभी भैया शायद उसको सब में डिस्ट्रीब्यूट करें। उनका प्रश्न था कि मनुष्य तन का लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक लक्ष्य क्या होता है, और ये सब। तो ये सारी चीज़ें तो जीवन यापन का एक सहारा है, पेट प्रजनन, ये सब तरीके की चीज़ें, तो वो तो आप छोटी सी कार होगी तो भी काम चल जाएगा, थोड़े पैसे होंगे तो भी काम चल जाएगा। जरूर नहीं है कि बहुत बड़ी इकोनॉमी होगी तभी इंसान सरवाइव कर पाएगा, ठीक है, वो तो सब क्षणभंगुर है। तो मूल उद्देश्य तो आत्मिक प्रगति ही है, और वो बिना अंतःकरण को परिष्कृत किए नहीं संभव है। बौद्धिक स्तर पे हम कितना भी अचीवमेंट कर लें आत्मा की, जैसे ए राजा का एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए लेती हूँ कि मान लेते हैं आज के फिजिकल वर्ल्ड में तुमने बहुत कुछ किया, अचीव, कितना पढ़ाई लिखाई किया, इतना इंटेलिजेंट था, घोटाला भी किया, जेल भी चले गए, व्हाट्स द पॉइंट? स्थूल शरीर के साथ खूब खेला, खूब खेला, और प्रकृति नहीं खेला, उसने नहीं खेला, स्थूल शरीर के साथ तो प्रकृति खेलती है। तुम्हारी आत्मा का क्या? मरना निश्चित है, मृत्यु अवश्यम भावी है, उसका क्या? उसने कुछ नहीं किया, कुछ अर्जन नहीं हुआ उसका, उल्टा कुकर्म कर करके और आवरण और बढ़ा लिए, और दो चार और लपेटे लपेट लिए अपने ऊपर। अब लोक परलोक का कंसेप्ट तो जहाँ धर्म है वहाँ पे होगा ही होगा। आगे की यात्रा और कठिन हो ही गई। सुर दुर्लभ मनुष्य तन मिला था, इतने इंटेलिजेंस मिला था, इसका सदुपयोग किया होता, 84 लाख का फंदा काटने का प्रयास किया। तो ये सारे थॉट्स आने चाहिए दिमाग में कि बहुत ज़्यादा हम इंटेलिजेंट हैं, बहुत भौतिक जगत में बहुत प्रगति कर रहे हैं, ये बिल्कुल कोई बहुत शानदार बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रकृति खिलौना है, खेल खिलौना है, वो यहीं छूट जाएगी, कुछ आपके साथ नहीं जाएगी। बस आप नाटक करके सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे चले जाओगे, साथ तो ये जाएगा अंतःकरण जो साफ सूफ कर रहे हो ना, जो अंदर के बीजों को एक एक निकाल निकाल के क्लीन कर रहे हो ना, ये लेके जाओगे साथ में। क्योंकि जो वाला बीज साफ कर लिया अब वो कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, आगे आने वाले कई जन्मों में वो वाला बीज पर्टिकुलरली नहीं डिस्टर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि उस पर काम कर लिया गया है। और निश्चित ही ये कई जन्मों की प्रक्रिया है शुद्धिकरण की। तो हर जन्म में ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, और उसके बाद एक जन्म तो आता ही है कि आप ब्रह्म को प्राप्त हो ही जाओगे सभी को। और वो तो गुरुदेव ने प्रण ही लिया हुआ है, और हर परमात्मा ने, कृष्ण ने लिखा ही है कि ये तो सबके लिए सुलभ है, सहज है मुक्ति। तो आगे गुरुदेव इसमें कहते हैं कि कारण कि कुसंस्कारों की वह गहरी परत मस्तिष्क के प्रभाव क्षेत्र में पूरी तरह है नहीं, वरन उल्टे मस्तिष्क को अपने इच्छानुकूल चलने के लिए विवश करती है। तो ये जो कुसंस्कार की परत है ना, ये मस्तिष्क में नहीं है। तो अगर हम मस्तिष्क को खूब रोज शार्प करें भी, मेरे पिताजी है ना, वो सुडोकू बहुत भरते हैं, अच्छा है, लेकिन सुडोकू भरना इज़ गुड, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है ना, आपकी एकाग्रता बढ़ती है,
और आप इधर उधर अननेसेसरी थॉट्स नहीं आते हैं दिमाग में। लेकिन इससे ना अंतःकरण के जो वो है वो नहीं परिष्कृत होंगे। जैसे एक बार उनसे मेरी बात हो रही थी कि क्यों हम जप करें। मान लीजिए मैं खाली बैठी हूँ, तो क्यों मैं सुडोकू की जगह जप करूँ। सुडोकू भरना मतलब भरो, आपका इंटरेस्ट है, एक बार भर लो, दिन भर जब जब खाली है तब सुडोकू भर रहे हैं। उसकी जगह हम जब करेंगे तो सुडोकू भरने से तो आप एकाग्रता डेवलप कर रहे हो, कंसंट्रेशन डेवलप कर रहे हो, और अभी अननेसेसरली जो लोग चिक चिक चाक चुक करते हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, वो सब नहीं सुन, इट्स गुड, इट्स गुड। लेकिन अगर आप उसकी जगह जब करोगे वो भी आपकी एकाग्रता को डेवलप करेगा। क्यों? क्योंकि जब में भी हम एक एक अक्षरों पे इतना फोकस करते हैं कि उसी में एकदम लय हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपका अंतःकरण भी परिष्कृत कर रहा होगा, जब वो आपके एक एक बीजों को निकाल के साफ कर रहा होगा। और तब सिर्फ जो आप एकाग्रता के माध्यम से एडवांटेज ले रहे हो वो ना लेकर, जब अंदर क्लिनजिंग होने लगेगी, सात्विकता बढ़ने लगेगी, तो रियल शांति का अनुभव करोगे, रियल आनंद का, जो कि अभी नहीं आ रहा है। अभी तो हम अपने आप को बस ऐसे समझ लो कि मेरे इर्द गिर्द बहुत राक्षस है, तो बस ऊपर से मैं अपने आप को ऐसे छुपा रही हूँ ऊपर से कि कोई मुझे देखे ही ना। तो जब कोई मुझे देखेगा ही नहीं तो मुझे मारेगा भी नहीं, सारे राक्षस मुझे मार ही नहीं पाएंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ ऊपर से आप अपने आप को कितने दिन तक छुपाए रहोगे। आप अंदर से इतने वीर, इतने पावरफुल, इतने स्ट्रांग हो जाओ कि राक्षस रहे चाहे देवता रहे चाहे कोई रहे, कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, और आपका ऑरा इतना तेज हो जाएगा कि इवन कि वो राक्षस भी देवी देवता टर्न हो जाएंगे। तो मेरा पॉइंट ये है, और गुरुदेव का पॉइंट, सॉरी, इसमें गुरुदेव का पॉइंट ये है कि अंतःकरण को परिष्कृत करने के लिए एफर्ट डालिए, ये मूल उद्देश्य ये है। और आज का जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें 2 पॉइंट निकल के आए कि ज़्यादा मेहनत करनी है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि बुद्धि यूज़लेस है, तार्किक बातें यूज़लेस होती हैं, और जो हम लोग ये अच्छे अच्छे विचार पढ़ रहे हैं ये यूज़लेस है। क्यों? क्योंकि ये विचार पढ़ने से नहीं, ये पॉइंट के हैं। ये तब लेकिन काम करेंगे जब साथ में उपासना और प्रखर उपासना चल रही हो। जैसे कि अपन स्कूल जाते हैं तो हम प्रैक्टिकल भी करते हैं और थ्योरी भी पढ़ते हैं ना साथ में, दोनों साथ साथ चलता है। अकेले सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, और सिर्फ प्रैक्टिकल करने जाएंगे, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रहेगी तो भी काम नहीं चलेगा। बिल्कुल उसी तरीके से हम ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, तो ये उतरेगी नहीं। एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएगी। जब इसको ध्यान और उसके माध्यम से डेली निधिध्यासन भी चलता रहेगा इसका, तो ये उतरने लग जाएगी और अंतःकरण का परिष्कार हो जाएगा। इसी भाव के साथ आज का समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।